बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज ज़रा सी ताख़ीर से आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। हफ़्ते में 3 दिन मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ, पहले 3 दिन। उसके बाद मेरी मसरूफ़ियत ग्रेजुअली कम होती हैं। लेकिन खैर, आज 2 ख़बरें हैं, 2 ख़बरें, बड़ी ख़बरें हैं दोनों। एक तो यूनुस खान की तकरीर के हवाले से ख़बर है मेरे पास, और दूसरी है फ़खर ज़मान का इंटरव्यू किया है, और वो वाइपर्स की टीम से खेल रहे हैं T10 लीग में, और दुबई में उनका इंटरव्यू करके हमें भेजा है T10 इंतज़ामिया ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रायन मर्गेट्रॉयट ने ये इंटरव्यू किया, उसमें ख़ास बातें हुई हैं। फ़खर ने बहुत अच्छी बातें की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान के शायकीन की कुछ उलझन उन्होंने दूर की हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा, इंटरव्यू के पीसेस भी आपको सुनवाऊंगा। सबसे पहले तो यूनुस खान साहब को मुबारक हो। यूनुस खान और अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मुआहदा हो गया है। यूनुस अब जो चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होगी 19 फरवरी से कराची से, और फिर लाहौर और फिर पिंडी में होगी चैम्पियंस ट्रॉफी, और फिर दुबई में भी होगी। उसमें अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर हो गए हैं। अब ये ख़बर कंफर्म्ड है। अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मेरे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि येस, दिस इज़ द न्यूज़, लेकिन हम इसको कुछ रोज़ के बाद आश्कार करेंगे, कुछ रोज़ के बाद इसको मीडिया में जारी करेंगे, लेकिन इट्स अ कंफर्म्ड न्यूज़। यूनुस खान has signed a contract with the Afghanistan Cricket Board to act as the mentor of their cricket team, senior men's cricket team. अब इसी में एक और बात भी है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खबर आई है, मतलब इंग्लिश मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर कुछ पॉलिटिशियंस ने दबाव डाला है कि भाई आप अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलें, चैम्पियंस ट्रॉफी में आप अफगानिस्तान को अवॉइड करें, बिकॉज दे डू नॉट गिव इक्वल राइट्स टू गर्ल्स। अब ये उनका कहना है, इसके ऊपर अभी कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन खैर यूनुस खान पर ही रहते हैं। यूनुस खान एक मरतबा फिर अफगानिस्तान टीम के साथ जुड़े हैं, इससे पहले भी जुड़ चुके हैं वो। यूनुस बहुत अच्छी तरह से आजकल T10 लीग के अंदर बतौर कंसल्टेंट, बतौर मेंटोर, बतौर बैटिंग कोच काम कर ही रहे हैं। तो यूनुस, और लैंग्वेज बैरियर भी कम होता है। यूनुस खान इज़ अ पख्तो स्पीकिंग बंदा, जो अंग्रेज़ी, पख्तो, उर्दू बोलते हैं, तो इनसे भी उसको फ़ायदा होगा यकीनन। तो ये तो रही खबर। अब आ जाइए फ़खर ज़मान साहब की तरफ। फ़खर ज़मान साहब का ताज़ा इंटरव्यू आया, क्या बात की उसने भाई साफ कर दी एक बात तो, कि मैं चैम्पियंस कप में खेल रहा था अभी T20 में, लेकिन मेरी फ़िटनेस उस मेयार की नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने फ़िटनेस हासिल की और आखिर के मैचेस में स्कोर करना शुरू किया। उस हवाले से फ़खर ज़मान ने फ़िटनेस को लेकर अपनी क्या कहा, वो सुन लीजिए। I was struggling with some illness, and straight away I start playing cricket. And in the first 5 games, I was really struggling with my fitness and other stuff. But with the passage of time, I was gaining my form, and I think I scored most of the runs in the last few games. So, but yeah, of course, that was really needed for me to back to cricket and play some quality cricket. उसके बाद उसने इसी फिटनेस वाली बात पर दोबारा बात की कि उसने खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कहा था कि वो आराम करना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। ऑस्ट्रेलिया टूर पर उनसे बात हुई थी, वो नहीं गए थे। वो चैम्पियंस ट्रॉफी उनका फोकस है, उस पर वो, उनकी सारी नज़रें चैम्पियंस ट्रॉफी पर हैं। फ़खर ज़मान साहब ने वंस अगेन क्या कहा, वो भी सुनिए। Actually, many people don't know about that. So after the T20 World Cup, I got sick, and because of the medical conditions, I was not uh, enough for the fitness things. So I was not the part of the team. But now I recover 100%, and you will see me in the next White Ball series, whatever Pakistan play. और ब्रायन मर्गेट्रॉयट जो इंटरव्यूअर हैं, बहुत शानदार आदमी है ये। आईसीसी के साथ भी काम कर चुके हैं, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काम कर चुके हैं, और एज कमेंटेटर ये काम करते हैं। यूएई में रहते हैं ये, और बड़े अच्छे आदमी हैं ये। इनसे मेरी भी गाहे गाहे बात होती रहती है, मुलाकात भी मेरी हुई है। तो इनसे एक सवाल उन्होंने साइम अयूब के हवाले से किया था कि साइम अयूब की गैर मौजूदगी में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कॉल आ जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो फ़खर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। साइम अयूब के होते हुए भी मैं खेलने के उस वक्त भी मुझे चांस था, साइम अयूब के होते हुए भी। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। साइम को उसने कहा कि इज़ अ ग्रेट टैलेंट। और क्या कहा साइम अयूब के बारे में फ़खर ज़मान ने, लेट्स हियर इट आउट। Saim is such a great talent, and if he was fit and
if he's not in the team, I was there in the team. I was sure, and even I talked to the selectors, the head coach. Everybody wanted me to play in the Champions Trophy. So that is not the case. But yeah, I hope and I believe that he will recover quickly. And I was thinking yesterday to call Sam just to talk to him about these injuries. And but believe me, he's such a great player that if he continues to play for the next 4 or 5 years, he will be at the top of like he will be the number 1, 2 or 3 players in the world. तो ये फ़खर ज़मान के इंटरव्यू से कुछ चीज़ें मैंने निकाली थी जो इंटरेस्ट की आपके लिए थी। आपने पसंद किया हो तो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। शुक्रिया।